आज की क्लास है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो चैप्टर 8 से हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले सालों में हमारे पेपर में आ चुके हैं, कुछ वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन मैं साथ साथ लिखती रहूँगी, आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन the value of tan theta is। साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता क्या है। जो हमारा ये था पी बी पी एच एच बी, ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, या फिर आप ऐसे लिख लें, पेपर में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन थीटा जो है हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ये 5/13, 5/13। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो पी हमारा 5 हो गया और एच हमारा 13 हो गया। हमें टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है पी अपॉन बी। अब पी तो हमारे पास है लेकिन बी नहीं है, तो बी कैसे निकलेगा? बी कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या कहती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच है हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बी को बी रहने देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में बी का स्क्वायर, ये माइनस करने पर आएगा 144 बी स्क्वायर। यहाँ से बी निकल कर आएगा √144, जो कि बराबर होता है 12 के। तो हमारा टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है हमारा P अपॉन बी। तो टैन थीटा हो जाएगा, P क्या है हमारा 5 और B क्या है हमारा 12, हमने अभी निकाला। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। टैन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 5/12। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 12/5 देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसमें हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है और साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो जैसे ये किया था ऐसे ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको ऐसे ही किया जाता है। आपको एक रेशो दे देंगे, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या रेशो आपको दे देंगे, और उससे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ सकता है वो। तो इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देगा वो, तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी इन तीनों में से, पी एच और बी में से दो चीज़ें आ जाएंगी, और तीसरी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर हमसे चाहे वो कोई भी रेशो पूछे हम फट से निकाल सकते हैं। अब जैसे कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन का रेसिप्रोकल। तो बी अपॉन पी होता है, तो बी हमारा हो गया यहाँ पे 12 और पी हो गया हमारा यहाँ पे 5। तो आप एच निकाल लेंगे। एच कैसे निकलेगा? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है। बी है हमारा 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी का स्क्वायर 25, ये बन गया एच का स्क्वायर। सेम ही वैल्यू आ रही है। एच हो जाएगा हमारा √169, जो कि बराबर होता है 13 के। तो एच आ गया हमारा। अब साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी क्या है हमारे पास 5 और एच क्या है हमारे पास 13। तो ये आ गई हमारी वैल्यू साइन थीटा की। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपको ऐसे ही करने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल के वैल्यूज डालनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, कंडीशन दी है कि a b से बड़ा है, और पूछा है द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताओ। तो आप देखेंगे tan a प्लस बी √3 दिया है, तो tan √3 कब होता है? tan √3 होता है हमारे पास tan 60 होता है √3। इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया 60। सिमिलरली यहाँ से आप देखें tan a माइनस बी 1/√3 है,
तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? tan 1/√3 कब आता है? ये आता है 30 पे। तो a माइनस बी कितना हो गया? 30। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे साथ में लिख के। कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये माइनस का ये प्लस का ये हट जाएंगे, प्लस प्लस 2a, ये प्लस होके बन गया 90, a कितना आ गया? 45 डिग्री। यही उसने पूछा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 प्लस, ये प्रूव करने का क्वेश्चन है। प्रूव क्या? 1 प्लस tan a माइनस sec a मल्टीप्लाई में 1 प्लस tan a प्लस sec a इज इक्वल टू 2 tan a। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके इक्वल प्रूव करना है, 2 tan a के इक्वल। तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए आप ध्यान से, अगर इसको हम एक आइडेंटिटी मान लें, मतलब इसको पूरा एक माने और इसको पूरा एक माने, तो यहाँ पर देखो साइन चेंज हो रहा है और इसके बाद सेम लिखा हुआ है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। इसको पूरे को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, सेक को, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास? 1 प्लस tan a, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के क्या बनेगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan a, यही बचेगा हमारे पास, माइनस सेक स्क्वायर a। अगर हम LHS लेके चलें तो ये आ रहा है हमारे पास, इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे हम अभी। अब यहाँ पर आप देखें, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो क्या थी? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है और ये यहाँ यूज होगी। यहाँ पर सेक माइनस का है, tan माइनस का नहीं है। तो क्या करेंगे? अगर मैं इस माइनस को बाहर ले लूँ यहाँ से, तो क्या बनेगा? ये माइनस सेक स्क्वायर है, क्योंकि ये प्लस का था, माइनस बाहर आ गया तो माइनस अंदर आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यही है, देखो, माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्या बनेगा हमारे पास? इसको, इस माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? -1, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो ये -1 के इक्वल होगा। तो ये 1 यहाँ पर, ये वाला माइनस सेक स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए बनेगा -1 और प्लस 2 tan ए, ये ऐसे रहा, ये कट गया, इज इक्वल टू 2 tan a इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। इसके इक्वल आ गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ ट्रायंगल ABC इज right angled at C, value of cos A plus B is। क्वेश्चन देखें ध्यान से। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल किस पे? C पे। तो ये नाम C होगा मेरा, तो मैं यहाँ से नाम शुरू कर देती हूँ, ABC। हमसे वैल्यू पूछी है cos A प्लस बी की, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़कर पूछा है हमसे cos A प्लस बी। अब जब C 90 डिग्री है तो A प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि A प्लस बी प्लस C कितना होगा? 180, और C अकेला 90 डिग्री का है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। यहाँ जाके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, यहाँ चला जाएगा 90 माइनस हो गए,
तो कितना बचा 90, a प्लस बी कितना बचा 90, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये x की वैल्यू, ये x दिया, एंड y दिया है हमें 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये x और y दिए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें ये प्रूव करना है कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर 25 है। तो x का स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है आपको, ये प्रीवियस ईयर सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुके वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता कि सेम क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाएगा, कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे करके वो क्वेश्चन को दे सकते हैं। अब हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ना है, तो पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई स्क्वायर निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो ये स्क्वायर करने पर क्या आएगा, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला गया, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब कि 3 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 4 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2a इंटू बी, क्या आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 to the 6, 6 4 जा 24 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, वाई स्क्वायर का मतलब है 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये स्टेप नहीं लिख रही हूँ, सीधा कर रही हूँ। ये बन जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 24 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप कॉस आगे लिखें साइन आगे लिखें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स है ये वाई है, इनको ऐड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको ऐड करके दिखाना है हमें। तो ये इसको नीचे लिख लेते हैं, ये ऐसे लिखा। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो कट जाएगा। अब 9 देखो 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 16 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है ये भी 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई में 1 है मतलब कि 9 बचेगा, ये 16 बचेगा, 16 और 9 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ऐसे होता है, ये एक ही बात है, अगर आप इसका होल स्क्वायर लिखें और ऐसे लिखें एक ही बात है। जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए कि वैल्यू चार्ट जो है हमारे पास वो कैसे चलता है। उसके बाद में यहाँ वैल्यू डालूँ, अगर tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का होल स्क्वायर, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 का स्क्वायर प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब कि 3, 1/√2 का स्क्वायर मतलब कि 1/2। एलसीएम लेके ऐड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 7/2। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ, अभी वैल्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ध्यान से देखेंगे। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 25 डिग्री इज, इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? पहले तो स्क्वायर का मतलब ये है सिंपल, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करती हूँ ऐसे, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ ऐसे, ये एक ही बात है। उसके बाद आप इसको कैसे लिख लेंगे? साइन 65 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25। देखो 90 में से 25 माइनस करने पर 65 ही तो आएगा, एक ही बात है। प्लस इसको ऐसे रहने देते हैं। आपको बच्चे बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है, कैसे करना है? ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा प्रैक्टिस से कि साइन और साइन को तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी याद करो, जिसमें साइन के साथ कुछ जुड़ा होता था तो कॉस होता है, तो कॉस बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, थोड़ा देखते हैं, करके हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है। थोड़ा प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको भी करना आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बन गया ये, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये क्या बन गया? कॉस 25 का स्क्वायर, प्लस साइन 25 यहाँ पर ऑलरेडी था, ये बन गया कॉस स्क्वायर 25, ये बन गया साइन स्क्वायर 25, और ये कितना होता है? 1। कॉस और स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है कोई भी, और एंगल सेम होना चाहिए, 1 आ गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ कॉस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है, और 9 अल्फा जो है वो 90 डिग्री से कम है। 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा इज, tan 5 अल्फा की वैल्यू पूछी है। मतलब सारा खेल अल्फा पे चल रहा है कि मतलब अल्फा तो चाहिएगा हमें, अल्फा हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम बात आगे कर सकते हैं। अच्छा, हमें क्या दिया? साइन अल्फा। साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस अल्फा। अब ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ, देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है। कभी भी जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास सेम फंक्शन होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। सेम फंक्शन के बिना कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई आइडेंटिटी लग सकती है पर कंपैरिजन नहीं होगा। तो कंपैरिजन के लिए हमें सेम फंक्शन चाहिए, तो हमने क्या करा, इस साइन को हमने कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया। साइन अल्फा को हमने लिखा कॉस 90 माइनस अल्फा, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? कॉस 9 अल्फा के। अब इनको कंपेयर करने पर क्या आएगा? 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 9 अल्फा। अल्फा यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 90 इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस अल्फा इम्प्लाइज 90 इज इक्वल टू 10 अल्फा, और अल्फा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 90/10, अल्फा की वैल्यू आ गई 9। लेकिन हमसे अल्फा तो पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है? tan 5 अल्फा। tan 5 अल्फा क्या होगा? tan 5 इंटू 9, tan 45 डिग्री, यही मतलब है इसका। और tan 45 कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। इफ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सॉरी कॉस थीटा है, इज इक्वल टू हाफ। हमसे वैल्यू पूछी है, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। माइनस की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। पूछा क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो प्लस वाला कब आएगा? प्लस वाला तब आता है जब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं थोड़ा। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इक्वल टू में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/4। तो ये हमारे पास ये 1 बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बना?
1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसको मैं 1 ले लूँ तो लिखेंगे इन 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, ये इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/4, इसको इधर ले आए, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस 2 को ऐसे रख दिए, ये वैल्यू निकल गई हमारे पास, ये वैल्यू कहेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें ये निकालना है, ये फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे फ्रॉम 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 3/4। ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/4। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन हमें तो बिना होल स्क्वायर वाली चाहिए थी, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर की जगह पे रूट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा √7/4 बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये बन जाएगा √7/2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा आंसर जो कि हमें चाहिए था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये इस क्लास में मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार पेपर में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन सभी आपने नोटबुक से भी नोट कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चंस की। ये टाइप है हमारे पास, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं, हमेशा आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में विद सम न्यू थिंग्स एंड कंसेप्ट्स।